कोई इंक्वायरी है तो खाली मेरे को इशारा कर देना, मैं पेन के दिखाएगा नहीं मेरे को, पढ़ाना नहीं खाएगा। मुझे नहीं खाएगा, ठीक है। बस आगे के चैनल पे ना मार्क्स चलेगा। लास्ट वाज चैप्टर 4। सर आपने ऑनलाइन में चैप्टर 4 चलाया। And exercise 4.2 question 1 2. Now question 3. X minus 2y is equal to 4. Zero two 0 0 √2 4√2 and 1 1. Okay, beta, question is बेटा वो रिफ्लेक्शन आएगा, लाइट नहीं कर पाऊंगा ये लाइट लगा दे तो ना साथी इसका ट्राई करो। नहीं नहीं ये ओपन कर दो ना। सर लिखा हुआ ठीक से दिख नहीं रहा है। हाँ बेटा, लिखा हुआ ठीक से दिख नहीं रहा है। बस बेटा मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? वो आपने √2 4√2 लिखा है ना, उसके बाद का नहीं दिख रहा। मैं स्पॉटलाइट पे हूँ ना, जूम क्यों नहीं हो रहा है? सर वो बीच में ना थोड़ी थोड़ी जगह पे लाइट आ जाती है। अब बोल, कल दिख रहा है। अभी बराबर है? सर दिख रहा है। ब्राइटनेस भी बढ़ा दो। अभी बराबर? यस सर। हाँ बोलो जबरदस्ती। बराबर। ओके बेटा, अब हमको क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है समझ लो। इक्वेशन इज गिवन x minus 2y is equal to 4 एंड हमको ये चेक करना है कि 0 2 यानी x equal to 0 एंड y equal to 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कि नहीं। अब अगर यही सब मैं आर डी शर्मा में ले जाता हूँ या आर एस अग्रवाल में ले जाता हूँ या रत्ना सागर में ले जाता हूँ, राइट, तो यही क्वेश्चन को कैसे रेज किया गया है, चेक वेदर द line of x minus 2y equal to 4 is passing through 0 2 or 2 0 or 4 0 or this, right? मैं x equal to 0 रखूंगा, y equal to 2 रखूंगा। अगर आंसर 4 आता है तो ये उसका सॉल्यूशन हुआ, अगर आंसर 4 नहीं आता तो ये उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। वन मोर थिंग, अगर आंसर 4 आता है then we can say 0 2 is on the line x minus 2y equal to 4, लेकिन अगर आंसर 4 नहीं आता तो we can't say that 0 2 is on the line x minus 2y is equal to 4. so one by one हम चेक करते हैं। x equal, बेटा इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS and x minus 2y और 4 यानी RHS। x minus 2y, x equal to 0, y equal to 2, 0 minus 4 minus 4। आंसर कितना चाहिए था? 4, आया कितना? -4। so is not equal to 4 means 0 2 is a not a solution of a given equation x minus 2y is equal to 4। is it clear? मुझे एक कंप्लीट करके दो कंप्लीट करके दो, तो ये मत करना, ये मैं करूंगा, ये 4 कंप्लीट करके दो।
सर बाकी सब अपने आप करने हैं। क्या बेटा? बाकी सारे अपने आप करने हैं। हाँ, ये नहीं करना, खाली √2 को √2 वाला नहीं करना, वो मैं करूंगा। ओके सर। किसका आंसर आया था? 1 2 3 4 में से कौन सॉल्यूशन आया? 1 1। सर थर्ड 40। सर थर्ड 40। This is the यस solution. सर 340। 40. म्यूजिक क्वेश्चन का है। हो गया। See now, complicated sum √2 and 4 √2. Clear? अब आप x इक्वल टू √2 रखो, x की जगह पे √2, y की जगह पे 4 √2, right? So √2 minus 4 2s are 8 √2. Anybody can say what is the answer of √2 minus 8 √2? -7 √2। Very nice. -7 √2. अब आप कंफ्यूज हो गए, सेफ और मैं कंफ्यूज हो गया सर, तो पता ही नहीं चला आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कर दिया। तो आपको क्या करने का, स्क्वायर रूट को कोई भी एक x बोल दो, सेफ और खाली आपके समझने के लिए, ये x और ये 8x, am I right? √2 की जगह पे मैंने x बोला, so what is x minus 8x minus 7x? क्या होगा? -7x, यानी कि -7 √2, क्योंकि x की जगह पे मैंने √2 बोला हुआ है। So -7 √2 is not equal to 4, यानी ये भी पॉइंट ऑन द ग्राफ नहीं होगा। ओके बेटा, बात को समझ में आ गया? x की जगह पे 0 रखने यस सर। आंसर क्या होना चाहिए? 4 हो तो ग्राफ तो 0 2 इसका सॉल्यूशन है, अगर 4 नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है। पूछिए बेटा। डन। डन। Next and the last one, find the value of x equal to 2, y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to 8. एक ही बात है बेटा, मैं x equal to 2 and y equal to 1 बोलूं, यहाँ ऐसा बोलूं 2 1, हम इस अगर मैं 2 1 भी बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? x is equal to 2 and y is equal to 1. So आपको क्या बोला गया है?
x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of a given equation. Find the value of k. Replace x equal to 2, y is equal to 1, equal to k. 4 plus 3 is equal to k. K is equal to 7. तो इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है की Clear is that? See now next exercise. Exercise 4.3 question 1. ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर. मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा सम्स लिए थे, है ना. x की वैल्यू रखने की, y की वैल्यू रखने की, हमको 4 ऑर्डर पेयर्स हम लोग फाइंड कर रहे थे. डिनोमिनेटर आए तो कितने फाइंड करते थे? 3. और डिनोमिनेटर नहीं आए तो कितने फाइंड करते थे? 4. जैसे पहला इक्वेशन है x plus y is equal to 4. Draw the graph of the following equation in two variable. ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? ऑर्डर पेयर्स लानी पड़ेगी. अब ध्यान से कितना समझे थे देख लेते हैं. बेटा इस सम के अंदर x plus y equal to 4 मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे आपको कि आपको इक्वेशन को या तो y फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो x फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. डिसीजन मेरा रहता है कि मैं y फॉर्म में कन्वर्ट करूं या x फॉर्म में कन्वर्ट करूं. लेकिन उसके लिए आपको चॉइस कैसा करना चाहिए? ऐसा वेरिएबल सिलेक्ट करो x और y में से जिसके साथ कोई नंबर ना हो, यानी कि उसके साथ 1 हो. यहाँ पे तो आपके पास दोनों चॉइस है. आप x सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा, y सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा. राइट. मैं y सिलेक्ट कर लेता हूँ. y is equal to 4 minus x. इसको क्या बोलते हैं बेटा? y फॉर्म. अगर y equal to something that is okay, how many forms are there? 4 forms are. सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रॉपर फॉर्म, उसके बाद y फॉर्म और उसके बाद x फॉर्म. अगर मुझे इस सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो x plus y minus 4 is equal to 0. Equal to 0 लिखो, मतलब ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. What is a proper form? Proper form in the sense x and y on the left hand side and other on right hand side. उसको बोला जाता है प्रॉपर फॉर्म. y equal to something को क्या बोला जाता है? y फॉर्म. और x equal to को क्या बोला जाता है? x फॉर्म. अब ब्लॉक ऑफ x एंड y फॉर्म में कन्वर्ट किया है, यानी x सिलेक्ट कर लेंगे. इस पर डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो 1 2 3 क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं आया है. because x equal to 1, 4 minus 1 3, 4 minus 2 2, 4 minus 3 1. ये हो गई 3 ऑर्डर पेयर. आपको 3 से ज्यादा ऑर्डर पेयर कभी भी ग्राफ बनाने को बोले तो फाइंड आउट करने का नहीं. अभी कितना सिंपल हो गया ग्राफ इसका. नो डाउट आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है घर जाके. जो लोग घर पे उनको अभी ठीक है. सो ये ग्राफ पेपर बनाने के लिए क्या बोला था बेटा? आप सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ता है? स्केल. तो यहाँ पे x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 3. सो 0 1 2 3. -1 भले नहीं है लेकिन लिख देते हैं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा? 3. 1 2 3. -1 -2 -3. ठीक है. अब सबसे पहले ऑर्डर पे है 1 3. x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3. ये हो गया 1. ठीक है. कोई डाउट? दूसरा है 2 and 2. x is 2, y is 2. x is 2, y is 2. ये हो गया 2 2. तीसरा है 3 1. x is 3, y is 1. 3 1. इसमें से स्केल लेके एक लाइन बना देंगे.
ठीक है, ये हो गया इस इक्वेशन का ग्राफ। ओके, ये 3 मार्क में पूछा जाता है, जिसमें 2 मार्क्स का ग्राफ होता है और 1 मार्क का सॉल्यूशन होता है। अगर डिनोमिनेटर आया तो 2 मार्क का सॉल्यूशन होता है और 1 मार्क का ग्राफ हो जाता है। टोटल 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है एग्जाम के अंदर। ग्राफ बुक नहीं लाया तो रफ में ड्रॉ कर सकते हो। हाँ चलो बेटा, तो अच्छी बात है, ग्राफ पेपर तो कर ही देने का। सर डन। ओके बेटा, सर डन। ओके बेटा। सर क्वेश्चन चेंज करना है ना, x माइनस वाई इक्वल टू। हाँ करना है, कर रहा हूँ ना। अभी मैं एक रूल बताने वाला हूँ। देखो, अगर आप इसको x फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो कोई इश्यू ही नहीं है। x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। मैं आपको दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करके रखता हूँ। देखो, सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते तो आपको चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। log ऑफ x एंड y, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। x फॉर्म में कन्वर्ट किया है, y सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 2 3, 1 रखा, 3 2 रखा, 4 3 रखा, 5। So 3 1 4 2 5 3 are the order pairs. Plot on the graph paper and draw the line. Very simple. अगर आप इस सम को y फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते तो अब स्टेप समझना। माइनस y इज इक्वल टू, y की जो साइन है वही रहेगी, x सामने गया, 2 माइनस x। बेटा सीधा नहीं समझना, ऐसा साइन करूं मतलब क्या, दिल से याद रखना। ठीक है पॉइंट को, बना भी आगे एरो बना लो। माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस x। नाउ नॉट इन चैप्टर 4 बट पूरे मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल नेगेटिव नहीं होता, नहीं चलता।
मुझे ये नेगेटिव को रिमूव करना पड़ेगा, और इस नेगेटिव को रिमूव करने के लिए यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए द स्टेप इज माइनस वाई को प्लस वाई किया, तो प्लस 2 को माइनस 2 किया और माइनस एक्स को प्लस एक्स कर दिया। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज मैंने माइनस कॉमन लिया। इज इट क्लियर? सो नेगेटिव को पॉजिटिव करना हो तो अगर आपने माइनस वाई को प्लस वाई किया, इसका मतलब आपको जितने भी उसके मेंबर्स है, इक्वेशन के मेंबर्स कौन कौन है, y इज मेंबर, 2 इज मेंबर, x इज आल्सो मेंबर, वो सब अपनी साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है ना? तो माइनस का प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। अब आप x और y की ऑर्डर पेयर बना सकते हो। y फॉर्म है 1 2 3, अगर मैं 1 रखता हूं तो -1, 2 रखता हूं तो 0, 3 रखता हूं तो बेटा ये पॉइंट कहां पे आएगा 2 0। याद करो मैंने आपको दो तरह के पॉइंट सिखाए थे, एक जिसमें 0 नहीं होता और एक जिसमें 0 होता है। अगर जिसमें 0 होता है तो पॉइंट कहां पे आएगा, जहां पे x इक्वल टू 2 वहां पे 2 0 बताता हूं, ये 1 एंड 2 राइट, तो ये है 2 0। ऑन द एक्सिस होता है 2 0, ठीक है ना? जहां पे x इक्वल टू 2 वहां पे 2 0, ये पॉइंट हो गया 2 0। ओके, यस सर। हाँ कोई भी आपको डन। y is equal to 3x, right? Block of x and y. बेटा मुझे इसी किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं, इट्स ऑलरेडी इन y फॉर्म, y इक्वल टू समथिंग, तो y फॉर्म में ही है। y फॉर्म में x सिलेक्ट कर लिया 1 2 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 1 3 2 6 3। ओके, मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, ग्राफ आपको बनाने हैं बाद में। क्या बेटा 3 1 जा 3, 2 रखा 3 2 जा 6, 3 रखा 3 2 जा 9। डन है बेटा? p is equal to 2x plus y। अब 3 इक्वल टू 2x plus y लिखो, या 2x plus y is equal to 3। अब मैं ये सब भी दोनों में कन्वर्ट करके कर रहा हूं बेटा, ऐसा मैंने रूल बनाया है। सर क्वेश्चन तो 3 is equal to 2x plus y दिया है आपने, 2x is equal to 3 दिया है। हाँ बेटा, वो कोई भी चीज नहीं है।
ओके 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। अगर आप मेरी चॉइस तो क्या रहेगी, y ही मेरी चॉइस रहेगी, y फॉर्म ही मेरी चॉइस रहेगी, क्योंकि y के साथ 1 है, यानी डिनोमिनेटर आएगा नहीं। पर मैं इसको भूल से अगर आपने x फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो भी क्या हो सकता है वो भी बताऊं, ठीक है ना। log ऑफ x एंड y, y फॉर्म में कन्वर्ट किया, इज इट क्लियर। x इज इक्वल टू 1 2 3, 1 रखते हैं, 2 1 जा 2, 3 minus 2 1, 2 2 जा 4, 3 minus 4 minus 1, 3 2 जा 6, 3 minus 6 minus 1। ओके, पर अगर बेटा आपने x फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 2x इज इक्वल टू 3 minus 1, पाप किया पाप, अब हो तो गया, ठीक है, ये भी हमको आता ही है क्या करना चाहिए। हाँ, फर्क इतना है कि मैं इसमें डायरेक्टली 1 2 3 नहीं लिख पाऊंगा, याद है कि नहीं, रिमेंबर और नॉट। इसने मेरा चैप्टर 1 का, ये चैप्टर 4 का पहला लेक्चर किसने नहीं भरा था, वाज एब्सेंट इन ऑनलाइन लेक्चर। आपने भी नहीं भरा था, आपने भरा था कि नहीं भरा था। हाँ, ऐसे याद किया तो आधा भरा था, आधा नहीं भरा था। इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐसे y के वैल्यू सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसको 3 से सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाया था, याद है ना। स्टार्ट कहां से करने का, 0 0 1 -1 2 तो 0 रखता हूं, तो 3 minus 0 3, 3 is not divisible by 2। 1 रखता हूं, 1 रखूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 minus 1 आएगा, यहाँ पे 3 plus 1, रिमेंबर और नॉट, साइन चेंज हो जाती है। 1 रखेंगे तो 3 minus 1 रखेंगे तो 3 plus 1, गुड न्यूज, दोनों कल चलेंगे, दोनों चलेंगे ना। 3 minus 1 2, 2 divided by 2 1, यानी 1 रखने से 1 आएगा। ये किसकी वैल्यू है बेटा, जो हमने प्लॉट की है और ये मैंने फाइंड आउट की है, ठीक है। -1 रखा तो 3 plus 1 4, 4 by 2 क्या आया 2। अब बात करते हैं 2 और -2 की। 2 और -2, अगर 2 रखूंगा तो क्या आएगा, 3 minus 2 and 3 plus 2, 3 minus 2 हो जाएगा 1, नॉट वैलिड, 3 plus 2 हो जाएगा 5, नॉट वैलिड। अब बात करते हैं 3 and -3 की, दोनों चलेंगे, है ना। व्हाट इज 3 minus 3, 0, 0 by 2 is 0। अगर -3 सिलेक्ट करता हूं तो 6 by 2 is 6। जरूरत नहीं है 4 वैल्यू सिलेक्ट करने की। क्लियर हो गया बेटा, ओके। So done. Question 3,
Sorry, question 2. Give the equation of two lines passing through 214. How many such lines are there and why? Interesting. 3, 4. क्या है बेटा? एकदम फालतू क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि 3, 4 में से कौन कौन सी लाइन पास हो सकती है? 2, 4 है। 214। ये 2 किसकी वैल्यू है बेटा? x। और 14। अब ये x इक्वल टू 2 को ऐसा बोल सकते हो x माइनस 2 इक्वल टू 0 या y माइनस 14 इक्वल टू 0, है ना? यस सर। पर मुझे क्या पूछा गया है? लाइन, और लाइन में क्या होना चाहिए बेटा? लिखने की जल्दी मत करो। x और y दोनों होना चाहिए। तो ट्रिक समझना बेटा, मैं इसमें से मेनी लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकता हूं। आप बोलो 100, 200, 300, 400, 500, बस आपकी बैठने की ताकत होनी चाहिए। इस आज हुआ है ट्यूसडे, हम सैटरडे तक बैठ सकते हैं इधर, खाए पी वगैरह दाबेली मंगवा दूंगा। तो 7 दिन तक मैं इसमें से लाइन पास करता रहूंगा और फिर भी चलता ही रहेगा, क्योंकि यू नो लाइन इज एंडलेस। आप जितना चाहो लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो। मैं ऐसा बोलूं बेटा कि एक पॉइंट है, समझना बेटा, ये पॉइंट में से कितनी लाइन पास हो सकती है? नहीं, 1 2 3 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 7 8 9 10 इनफाइनाइट। करते जाओ, कितनी पास करते जाओ। हाँ, अगर मैंने आपको 2 पॉइंट दिए होते तो मुझे आप श्योर बोलते, देखो मैं 10th के टॉपिक पे चला गया। अभी आपको सिंगल पॉइंट है, नेक्स्ट ईयर आएंगे 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट में से कितनी लाइन पास हो सकती है? 3 पॉइंट में से कितनी लाइन पास होती है? 3 पॉइंट में से 2 तीन। 1 2, क्योंकि लाइन को पास होने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2, यानी आपको 2 पॉइंट की पेयर बनाने की। मैं बोलूं 4 पॉइंट हो तो कितनी लाइन पास हो सकती है? 4 4 6 लाइन पास हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 डायगोनल्स भी तो बनेंगे ना, राइट? तो 6 लाइन पास हो। यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। ओके, इसलिए मेरे को ऑनलाइन पसंद नहीं आता, लाइव लेक्चर चाहिए। ओके, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 14। क्लियर है? अब आपको इसमें से लाइन बनानी है, और लाइन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले दोनों का एडिशन करो। x प्लस y इज इक्वल टू 60, ये पहली लाइन। दूसरी लाइन सब्ट्रैक्शन करो, x माइनस y इज इक्वल टू, ध्यान रखना बेटा, 2 माइनस 14, 12 ये दूसरी लाइन। तीसरी लाइन, ध्यान रखना, x को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो y इज इक्वल टू 18, है ना? वापिस वही प्रोसीजर करो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 22, है ना? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 14। फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर वापस वही प्रोसीजर करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर वापस प्रोसीजर करो, 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, फिर वापस प्रोसीजर करो, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, ऐसे बोला सैटरडे हो जाएगा। क्योंकि नंबर तो एंडलेस है ना, आप जितने चाहो उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, नॉट नेसेसरी कि मैं हर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करूं। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मैं इसको 3 से भी कर सकता हूं। 3y इज इक्वल टू 40, ठीक है? इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 42, 2x minus 3y equal to 4 minus 42, that is minus 38. So how many lines we can pass from here? Infinite, many lines. पर अभी हम कितनी लाइन लिखेंगे बेटा? 2 lines. X plus y equal to 16,
x minus y is equal to minus 12. क्लियर नहीं करेगा many lines passes through point 214. इसके बाद वाला क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया था जिसमें a दिया गया था, है ना? इसमें a दिया गया है, क्या दिखा है बेटा? If the point 34 lies on the graph 3y is equal to ax plus 7. बेटा एक बात याद रखना कि जब भी कोई भी इक्वेशन में x और y को छोड़ के कोई और अननोन दिया जाए, x और y को छोड़ के एक और अननोन है a, ऐसे सब में आपको मैं a ही फाइंड करने के लिए बोलूंगा और श्योर मैंने आपको x और y की वैल्यू दे दी गई. What given here? 3 and 4 and x equal to 3 and y is equal to 4. It's already given. Replace the value. 3. सर आप म्यूट हो गए. सर आप म्यूट हो गए. Sir, you are muted. Is equal to 3a. A is equal to 5 by 3. Okay. ओके सर. Sure, done. Yes, beta. डन. Done का? अब मजदूर या क्वेश्चन आया है बेटा. फोर्थ सम को टिक कर देना. आई एम टॉकिंग मतलब बस 5 5th सम ले रहा हूँ, फोर्थ नहीं. फोर्थ 6th 7th और 8th साथ में लूंगा बिकॉज ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. पर अभी जो टॉपिक चल रहा है उसी पे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ. सम नंबर 5. सम नंबर 5 के अंदर ग्राफ देखो आप और मुझे बताओ ग्राफ में कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं. एक दिया है 0 0, है ना? 0 0 दिया है नहीं? यस सर. Yes, sir. 1 minus 1 1 1 minus 1 माइनस वन Minus 1 1. minus 1 1 माइनस वन वन. बस ना. यस सर. और Yes, एक sir. दूसरा जो उसके बाजू में ग्राफ दिया गया है उसमें कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं? माइनस 1 3 -1 3 3 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0. 0. and बस. है ना?
अच्छा 4.6 का जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है, फॉर द फिगर 4.6 कौन कौन से, एक y इक्वल टू x दिया है, एक x प्लस y इक्वल टू 0 दिया है, एक y इक्वल टू 2x दिया है, एक 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x दिया है। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे भी दिए गए हैं। अब भी मैंने जो सम लिया था स्टार्ट किया जब लेक्चर, वो था वही। इनका क्वेश्चन ये है कि पहले ये सिलेक्ट करो y इक्वल टू x। इसमें कितने सम है बेटा, इसमें सम कितने हैं, 12। these are the 12 sums। पहले आपको ये 3 पॉइंट के लिए ये लाइन चेक करनी है, फिर ये 3 पॉइंट के लिए ये लाइन चेक करनी है, फिर ये 3 पॉइंट के लिए ये लाइन चेक करनी है। मेरा क्वेश्चन क्या है, 0 0 इसका पॉइंट है कि नहीं, जो भी मैंने फाइंड किया था। क्या रखने का, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। रखो y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 हुआ ना, 0 इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंट इज ऑन द ग्राफ। 0 0 is a solution of a given y is equal to x। अब रखो 1 minus 1, 1 minus 1, x equal to 1, ये होता है कभी? No, sir. That means this is not on the graph। Is it clear? समझ में आ गया? तो 1 2 3 पहले इसके लिए, फिर 0 plus 0, 0, yes, is on the graph। 1 minus 1, 1 minus 1, what is 1 minus 1? 0, yes, 0. solution of the given graph। Is it clear? जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड के लिए किया, Yes। वैसे ही राइट हैंड साइड में स्टार्ट कर दो बेटा। y is equal to x plus 2, y is equal to x minus 2, y is equal to minus x plus 2, x plus 2y is equal to 6। ये भी 12 सम, ये भी 12 सम, टोटल 24 सम्स है। बेटा साक्षी ने तो बोला, साक्षी ने नाम फुल नाम, ठीक है, प्रॉब्लम नाम पूरा ठीक है। इज इट पॉसिबल? मैं और वही स्कूल हमने ऑनलाइन, बाकी के लंच को दे देते हैं, लंच मैथ साइंस में ना सिर्फ इंग्लिश इसका पेरेंट्स को बोलते रहते हैं, पेरेंट्स को क्या लड़ा है, पेरेंट्स को करना चाहिए, तो मैं ना आज बात से आई एग्जैक्टली थोड़ा आपसे ही बात करूं, तो पेरेंट्स को मतलब सेकंड सर स्टेजेस है, साइंस विधिका, इंग्लिश गया और एसएस जीएस। मतलब ऑनलाइन पढ़ा, पूरा ऑनलाइन दे देता हूँ, प्रॉब्लम उनकी तकलीफ है, ऑफलाइन में कौन अकाउंट बना कर, हमारा काम है ऑफलाइन में जाना
ऐसा कर सकते हैं एक वीक में साइंस बिगड़ जाएगा कंप्लीट। So done. Done 24 sums. इधर हो गया ऑनलाइन में दो बैठे हैं उनका किसी का सर 2 बाकी है अभी। क्या बेटा 2 नॉट इक्वल टू 0 ना बेटा नॉट ऑनलाइन। अगर ऐसा आया आपका लेफ्ट हैंड साइड 2 आया राइट हैंड साइड 0 आया तो दोनों इक्वल टू नहीं बेटा नॉट ऑन द लाइन। So done. यस बेटा सर जो आपका बोर्ड पे लिखे है इतनी समझ कर नहीं देना। So सर done. सर सर जो आपने बोर्ड पे लिखे है उतने ही समझ कर नहीं देना। ओके बेटा लेक्चर इज ओवर आप एग्जिट हो सकते हो। सर तो फिर सर साइंस का नहीं है इसके बाद आपका लेक्चर होगा ना साइंस का थांबा थांबा एग्जिट मत हो। हाँ।
हाँ सर। हाँ हाँ सर। साक्षी, प्राप्ति मैम को होस्ट बना देना प्लीज। ओके सर। प्राप्ति को बना दिया तो मैंने लगा। नहीं, आप, मैं ही होस्ट। आपको क्लियरली दिखे आप लोग। अब इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? इम्प्योर मतलब more than one substance present. यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंस हैं. We have homogeneous mixtures we have heterogeneous mixtures. होमोजेनियस का मतलब होता है सॉल्यूशन. हेटेरोजेनियस में आएगा सस्पेंशन एंड colloids. Substances completely mixed. Mixture exists in one phase. जिसे हम कहते हैं homogeneous. Substances separate one state or one phase spread throughout the atom. भाई ऑनलाइन वाला दिख रहा है ना? आ जाओ, कर. Yes. Yes. सर। Teacher master. Teacher second. Teacher teacher. Present. Teacher. Present. Teacher contact.
दीपांशु तैयार? गीता नाम तन्वी शैली देसाई कमलवारी प्रेजेंट एक त्रिवेदी ईशानी पंकज मित्तल मामी सुरेंद्र इसका नाम नहीं आ रहा रूबी लाइट करो यार क्या दिया वाले दो क्लास क्या केवल भैया आया अच्छा तुमको रिफ्लेक्शन आ रहा है बच्चों जो ऑनलाइन है वो या बेटर नहीं मैम, नो रिफ्लेक्शन। नो रिफ्लेक्शन यू कैन सी बेटर यस मैम। Yes. ओके यस मैम। people studying offline better yes ये लिख लिया। अभी तो रिफ्लेक्शन आ रहा है नो मैम, नो रिफ्लेक्शन। चलो so let me explain this okay ऐसा खड़ा होना पड़ता है तो इधर आ जाओ ना इस बेंच पे बीच वाली से चलो रिटर्न Yes, ma'am. talking Yes, about return. talking about matter pure substance. Pure substance is made up of only one substance and they can be characterized as an element या compound. Element का example ले ले तो सोचो कार्बन. अभी ये कार्बन का टुकड़ा है. यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो या यहाँ से लो. कहीं से भी लोगे आपको कार्बन ही मिलेगा. So it is made up of one substance. Okay? Understood everyone? Yes. Water. कहीं से भी water ले लो. रिवर में से लोगे. आप लाइक पॉन्ड में से लोगे, लेक में से लोगे या घर में से लोगे. वाटर की फॉर्मूला क्या रहेगी? कहीं से भी लोगे वाटर की फॉर्मूला यही रहने वाली है. ठीक है? So that is made up of more than one element, but they are compound. Entirely structure उसका same रहेगा सब. Okay, so those are known as pure substances. Understood? Let's talk about impure. Made up of more than one substance. मतलब mixture में भी होता है. एक है sand solution. Sand solution plus water. यहाँ पे आए. देखो sand plus water डाला मैंने क्लास में दिया ट्रांसपेरेंट क्लास में sand plus water. तो आपको क्या दिखेगा? जैसे ये इधर पानी है, इधर सैंड है. So liquid is over there, solid. नीचे सैंड है, नीचे सॉलिड. इसके ऊपर लिक्विड है. ऐसा दिखेगा. चलो मैं ये नहीं डालूं, पत्थर डाल दे. तो ये पत्थर डाले मैंने तो ये सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे. Then this liquid will get cover over it. ठीक है? तो क्या लिखा है? Substance separate one state spread throughout the other. Substance हाँ सैंड पानी में डिसॉल्व होगी? नहीं होगी ना यार, कैसे होगी? तुम स्पेशल लिक्विड बनाओ पानी का तो हम करते हैं डिसॉल्व. हैं? ओके मैम. हाँ नहीं होती सैंड डिसॉल्व पानी में. चलो तो ये हमने पत्थर डाला. तो दिस इज अ सॉलिड फेस. सॉलिड फेस के ऊपर लिक्विड फेस आ रहा है ना. सो वन फेस है, उसके पर दूसरा फेस स्प्रेड हो रहा है. सोना नहीं है. गुड मॉर्निंग.
That is heterogeneous mixture. Understood? बेटा uncomfortable हो काटने के लिए. चलो. अब बात कर. अब जो मैंने sand और water वाली जो example, that is suspension. क्यों suspension? कैसे? वो it's a size of the particle which matters. So वो हम बात में पढ़ेंगे. Okay? दूसरी एग्जाम्पल है हमारी मिल्क. मिल्क ले लो या इंक ले लो. इंक होती है ना. अब इंक क्या होती है? आपकी पेन पर बहुत टाइम पड़ी रहती है तो इंक क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है. सॉलिड फॉर्म में आप जब निकालते हो तो ऐसे आप देखोगे तो ऐसा रफ कलर बॉल्स जैसा हाथ में आएगा आपको. राइट? दोस आर स्मॉल पार्टिकल्स. कोलॉइड के पार्टिकल नैनोमीटर में मेजर होते हैं. नैनोमीटर इज अ यूनिट which measures the size of the particle. Okay, so colloid जो है ना वो भी इंक आप लिखते हो. फिर पता है कभी कभी ऐसे ऐसे करते हो तो स्प्रेड हो जाती है. Yes. So it's their solid particles which spread. ठीक है, with the help of liquid. तो इनमें एक लिक्विड डाला जाता है जिससे वो पार्टिकल्स कलर छोड़ते हैं. इसीलिए आपकी पेन कई बार डार्क चलती है, कई बार लाइट चलती है. अंडरस्टैंड? कोलॉइड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन ये मैंने जस्ट आपको एक बताया. दूसरा मिल्क भी है. एक ड्रॉप मिल्क को एक बोल में लो पानी के और देखो मिल्क कैसे ऐसे 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 जाएगा. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे व्हाइट कलर और वो ना सेटल नहीं होते नीचे. जैसे सैंड सेटल हो जाता है वैसे सेटल नहीं होते. तो इसको हम कोलॉइड्स कहते हैं. वो हेटेरोजेनस पार्ट में आएंगे. और कोलॉइड और सस्पेंशन के ग्लास से हम सी थ्रू नहीं देख सकते. जैसे ये है. हाँ, आपका वीडियो चिपक गया. चिपक गया? नो मैम. ओके. जैसे ये बॉटल है. मान लो कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है. अगर मैंने यहाँ हाथ रखा ट्रांसपेरेंट ग्लास पे तो आपको मेरा हाथ दिखेगा. ट्रांसपेरेंट ग्लास है, नॉट दिस बॉटल. अच्छा. अब मान लो कि ये मिल्क का ग्लास और मैंने इधर हाथ रखा तो हाथ दिखेगा मेरा. सैंड और वाटर का मिक्सचर होगा तो हाथ दिखेगा नहीं. So those are known as heterogeneous mixtures. Clear? Now coming to homogeneous. Homogeneous mixtures जो है जैसे sugar and salt solution. Sugar and salt solution मैंने आपको एक ग्लास में दे दिया तो टेस्ट किए बिना बता पाओगे क्या ये वाटर का सॉल्यूशन है? Is it containing just water? Is it containing sugar? या फिर is it containing salt? So that's the उसमें सिर्फ एक ही फेस दिखेगा लिक्विड बस. पर मैंने तो सॉलिड और लिक्विड दोनों को डिसॉल्व किया है ना. So that is homogeneous mixture. और ऐसे मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन कहते हैं. Understood? किसी को कोई डाउट? पक्का? चलो कर दूं. हाँ क्या हुआ बेटा? नो डाउट. मेरा भी आपको चैप्टर का कितना पढ़ाया है? किसने पढ़ाया है? तो याद है ना मैं ये मेरे को आगे की क्लास में काफी लोग ने नहीं पहचाना इसको. Let's start with elements. Heading to the elements.
118 में से 94 जाएगा तो कितना रहेगा? 24. Okay. Okay. So elements, they cannot be split into two or more particles. मतलब इससे ज्यादा कुछ सिंपली एक ना बनता एलिमेंट्स में जैसे कार्बन में तो जैसे मैंने बताया कि कहीं से भी आप उसको काटो एवरी टाइम क्या रिजल्ट मिलेगा आपको कार्बन ही मिलेगा मतलब उसमें कोई और एटम है ही अंडरस्टैंड अब टोटल नेचर में 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उसमें से 94 हमने नेचुरली ढूंढा हुआ है और बाकी के जो है 24 वो लैब में बनाए गए आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं क्लियर ओके कमिंग टू एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं फर्स्ट इज मेटल सेकंड इज नॉन मेटल थर्ड इज मेटालिक इट कंसिस्ट ऑफ I said keep your pens down means it has to be down okay metals की properties हम one by one सबका property पढ़ेंगे how they differ from each other but metalloids are such substance which carries the properties of metals and non-metals both okay चलो अभी देखिए बेटा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तब आप लिखोगे मेरा लॉस नहीं होगा आपका होगा समझ नहीं आएगा और मुझे पता है कि आप मेरी क्लास में हो तो मैं दूसरी बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी तो ये चीज तो टेक्स्ट बुक में भी है मैं कुछ बाहर का तो पढ़ा नहीं रही ये छूट गया तो फ्रेंड कैसे लिख पाओगे मैंने बोला वो छूटा तो फ्रेंड एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा so always keep your ears on what any vendor says to you ओके चाहे स्कूल हो या फिर ट्यूशन चलो निकलो उसके बाद में तो बोलो क्या डन ये ऑनलाइन भी अगर आपका लिखना हो जाए तो बता दे डन You are brother or sister? You look like one of my past students. Okay, सबका हो गया कितना ऑफलाइन? हेडिंग दे दिया प्रॉपर्टीज ऑफ metals.
अच्छा चलो मैं बोल देती हूँ पहले, फिर हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो पहले हम मेटल्स की बात करते हैं। अब आप जिस बेंच पे बैठे हो ना, उधर ब्लैक कलर की रॉड है ना साइड में। अब उसको लेके मुझे ये बताओ उसकी स्टेट क्या है? सॉलिड। ठीक है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है? हार्ड। अब मेटल्स, एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखी है, कैसी होती है? एक ये जो वायर्स है, इनमें से भी हम अगर उसको काटते हैं तो कॉपर कलर के ऐसे ट्विस्टेड वायर मिलते हैं, है ना? ये सारी मेटल की प्रॉपर्टी है। चलो आई राइट इट, आप देखिए। ये metals are the good conductors of electricity or not? Yes, right. Sure. Let's start. Metals are malleable. So malleable का मीनिंग क्या होता है? Any metal which when hammered can be converted into thin sheet. अगर आप उसे ऐसे हैमर से मारते हो ना तो वो पतला होता जाएगा। सारे मेटल्स होते हैं ना, मर्क्यूरी एक्सेप्शंस तो आएंगे ना अभी, है ना? मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब yes, metals can be converted into wire, copper, gold, etc. Metals are good conductor of heat and Then why sodium and potassium are not metals? I will explain that. Remove the metal. Follow the property of determine exception. Just write it. I will explain it.
मैम सोनोरॉस मीनिंग क्या हो सकता है? मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटर को थोड़ी ना बेटा ब्लड प्रेशर होगा, है ना? मैम हाँ, ये आपने मेटल ये लास्ट पॉइंट मेटल से ग्रे और के बाद क्या लिखा है? व्हाइट सिल्वर या सिल्वर व्हाइट। ओके मैम 11 पॉइंट्स को मेटल 11 पॉइंट्स को ओके। हाँ हाँ राइट से प्रॉपर्टीज मैं पूछूं मैम 10 मार्क्स आ जाए 11 भाई मैं आपका कंसेशन दे रही हूँ एक तो मुझे पता तुम्हारा हुआ ना बाकी सब लोग अभी फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट में एक्सेप्शन में मर्क्यूरी भी आएगा मेटल का हार्ड
हाँ ठीक है, you can write mercury, but वो हार्ड में मतलब सोडियम और पोटेशियम इसलिए आएगा क्योंकि वो सॉफ्ट है। मर्क्यूरी तो पूरी लिक्विड है, तो लिक्विड तो सॉफ्ट ही रहने वाला है ना। और तुमने बोला फिफ्थ में नहीं, फिफ्थ में दोनों में बराबर है, देख सकते हैं। ठीक है, चलो आप लोग लिखते जाओ, मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ। इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। चलो लिख लिया सब? I'm done. चलो मैं बोलना स्टार्ट करूं। मेटल, मेटल का एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना पहले। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर, आप लिख सकते हो साथ में, इट्स फाइन। मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल मैंने समझाया बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, अभी बातें मत करना। मेटल्स आर malleable, converted into thin sheets. ओके, ऐसी मेटल कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो आप। अग्रीड? और थर्ड प्रॉपर्टी, हाँ बोलो। It means wire से metal, wire to metal या metal to wire? बेटा वायर जो होती है ना वो बनी होती है मेटल, एंड वायर को हाउ दे आर ट्विस्टेड, राइट? Okay, ma'am. Yeah, so that's what is known as ductile. Now metals are very good conductors of electricity and heat, but silver जो है ना वो सबसे अच्छा कंडक्टर है ऑफ हीट। अंडरस्टूड? ओके, कौन सी है? हाँ, मेटल्स आर हार्ड। हार्ड तो आपको वैसे भी आयरन वगैरह है, आप ले लो, बट पोटेशियम एंड, लास्ट बेंच खड़े हो जाओ, राइट हैंड साइड लास्ट बेंच एंड सेकंड लास्ट बेंच, काइंडली स्टैंड। अच्छा आप नहीं, आपके आगे नहीं, तुम खड़े रहो। हाँ, क्या बात कर रहे थे? आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ आगे, बिंदास आ जाओ। बस बुक और पेन लेके आ जाओ, सिर्फ सब कुछ लाने का जरूरत नहीं। Will you be able to climb any side, whichever you are comfortable with? चल जाओगे इतने में से? चप्पल कहाँ से लेंगे? थोड़ा सा अपने पैर से, नहीं नहीं नहीं, दो पैर से थोड़ा हाथ आगे कर दो ना। भी दे दो अपने, ठीक, बैठो अपने टेबल। अभी तुमको भी आगे बुलाओ। ओके, हाँ तो हम बात कर रहे थे सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम की एक बहुत खराब आदत है, मेटल में लेकिन सॉफ्ट। दूसरी खराब आदत बता दो सोडियम एंड पोटेशियम की, कि ये ना इतने रिएक्टिव है ज्यादातर कि हम लोग इसको केरोसिन में रखते हैं। किसमें रखते हैं? केरोसिन में। वाटर में नहीं रखते। जैसे ही वाटर में गए ना, जो हमारा पटाखा फूटता है ना वैसे फूटने लगेगा। ठीक है, इसके बाद है मेटल सोनारस। सिर्फ स्टील का होना है। ये सब टम 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 आवाज आ रहा है ना, दिस इज नॉइज ऑफ सोनारस। ठीक है, वाइब्रेशन आएंगे। आप स्कूल का बेल भी ऐसे खड़े रहते हो ना, तो कैसा आता है नॉइज? दैट इज द
टर्मिनोलॉजी व्हिच इज बीन सेड टू बी सोनोरस। अगर कोई भी मेटल को ऐसे हाथ स्टक करोगे ना तो ऐसा आवाज आएगा, मतलब मेटल सोनोरस। ठीक है, अब ये प्लास्टिक है, आ रहा है ऐसा आवाज, नॉन सोनोरस बिकॉज इट्स नॉन मेटल। ओके, ऑनलाइन वाले सोनोरस नॉन सोनोरस का मीनिंग क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. मेटल्स एंड हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी मतलब वेट। ठीक है, Yes, ma'am. मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखा हमने आयरन का कितना ज्यादा है, आयरन को मेल्ट करने में हमको इतना डिग्री टेम्परेचर देना पड़ेगा, कॉपर में हमको 1083 देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं। ये लोग ना लेस देन 30 मतलब नहीं बोलते, 30 तो एग्जैक्ट नहीं बोलती, लेकिन लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस में ये लोग मेल्ट हो जाते हैं। तो कितना सारा वेरिएशन आपको याद रखना है, एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मेटल्स दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। थर्मोमीटर है, मर्क्यूरी लिक्विड है तभी तो बढ़ता है, सॉलिड होता तो थोड़ी ना बढ़ता। मेटल्स आर लस्टरस, शाइनी। ये रिंग है, शाइनी है। ठीक है, आपके घर में जो ऑर्नामेंट्स है वो आप देखते हो कितने शाइनी अच्छे होते हैं, तो दोस आर मेड अप ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स आर ग्रे और व्हाइटिश, सिल्वर व्हाइटिश बोल सकते हैं, व्हाइटिश सिल्वर। सिल्वर को देखा है, ठीक है, तो वो कलर ज्यादातर सारे मेटल आप लेड ले लो, कैडमियम ले लो, सारे ऐसे ग्रे है या तो सिल्वर व्हाइटिश। ओके, बट कॉपर एंड गोल्ड का कलर अलग है। कॉपर ब्राउन कलर में दिखता है और गोल्ड का तो येलो। अंडरस्टूड? जिसका लिखना नहीं खत्म हुआ है वो लिखना खत्म कर सकता है। मैम हम मेटल्स आर नहीं, सोडियम एंड पोटेशियम की भी शीट्स हम बना सकते हैं। कहाँ इधर है, 5 मिनट नॉन मेटल कर लेंगे। ठीक है, देगा Yes, ma'am. Okay. फोकस यार। अच्छा, मैं लिखाऊंगी नहीं नॉन मेटल, लेकिन मैं समझाऊंगी नॉन मेटल। एक कहा है अभी पैकिंग अभी यहाँ क्या बोला मैंने अभी मत करो, इसका एग्जैक्ट अपोजिट लिखना है। नॉन मेटल्स आर non metals are but diamond and graphite, और उसमें भी diamond is a good conductor of electricity, okay, and even heat। तो हो गया, अभी diamond and graphite non metal के exception हो जाएगा। Understood? Now comes metals are hard, so non-metals will be soft. Okay. Metals are strong, non-metals would be weak. But exception diamond, diamond. वो कौन सी दिल्ली है? हाँ, एक ही मिनट। Metals are sonorous. The metals are non-sonorous. हाई डेंसिटी का हो जाएगा नो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नो। हाँ, फिर मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वहां पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों थी। मेटल्स आर लस्टरस, वहां पे नॉन लस्टरस। नॉन मेटल्स आर ग्रे और व्हाइट, नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन मेनी कलर्स। ओके, नेक्स्ट है साइज प्रॉपर्टी लिखेंगे। होमवर्क में क्या लिखोगे, ये प्रॉपर्टीज फिर से एक बार लिखोगे। ओके, एंड विल लर्न इट। जाओ भागो, चलो। आई एम फिनिशिंग ऑफ द ऑनलाइन क्लास। बाय बेटा। बाय मैम। बाय मैम।
बाय।